दिव्य शक्तियों के भंडार ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए आज के शुभ दिवस पर ओम श्री विधानाचार्य भगवान के अमृत वचन उच्चारण करने की सेवा पूजा आरंभ की जा रही है। हम सब लोगों को हर समय भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम और उनके स्वरूप को याद करके प्रसन्न रहना चाहिए। हम सब लोगों को भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम और उनके स्वरूप को याद करके प्रसन्न रहना चाहिए। ओम आनंद में भगवान की हमारे ऊपर दया है। यदि इस समय हम चेष्टा करें तो शीघ्र काम हो सकता है। मनुष्य का शरीर मिलना, उत्तम देश काल का मिलना बड़ा कठिन है, और ये सब मिल जाएं तो फिर ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति में थोड़ा सा ही काम बाकी रह जाता है। मनुष्य का शरीर मिलना, उत्तम देश काल का मिलना बड़ा कठिन है, और ये सब मिल जाएं तो ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति में थोड़ा सा ही काम रह जाता है। अपना थोड़ा जोर लगाएं तो काम हो सकता है। नौका किनारे आकर डूब जाए तो धोखा रहता है। मनुष्य शरीर मिल ही गया, नौका किनारे लग गई है। मनुष्य शरीर मिल ही गया है और नौका किनारे लग गई है, उतरना बाकी है। यदि इस समय चूक जाएं तो बाढ़ आ जाए तो खतरा है। तो मृत्यु ही बाढ़ है। बाढ़ क्या है? मृत्यु ही जो है बाढ़ है। अब तुरंत काम बना लेना चाहिए, यानी कमर कसकर भजन ध्यान करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, जोश रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। अपने द्वारा होने वाले झूठ, कपट, चोरी ये कतई जो है बंद कर देना चाहिए। नया पाप तो करना ही नहीं चाहिए, भले ही चाहे प्राण चले जाएं, परंतु नया पाप तो करना ही नहीं चाहिए। ये नियम जो है कर लेना चाहिए। जो पुराना पाप है वो ओम आनंद में भगवान के भजन ध्यान से नष्ट हो जाता है। इसलिए पुराना पाप भजन ध्यान करके नष्ट कर डालना चाहिए। नया तो करना ही नहीं चाहिए, और जो पुराना पाप है उसको ओम आनंद में भगवान का भजन ध्यान करके नष्ट कर डालना चाहिए। ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति पूर्व के जन्मों में नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, किंतु अब हो सकती है। इस बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों में तो हुई नहीं, तो अब कैसे हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, इस बात को जो है लेकर निराश नहीं होना चाहिए। जो काम 50 वर्षों में नहीं हुआ वो एक दिन में हो सकता है। जैसे जिस गुफा में हजारों वर्ष अंधेरा है और उसमें प्रकाश करने के बाद तत्काल ही जो है अंधकार भाग जाता है और उस गुफा में प्रकाश ही हो जाता है। यानी प्रकाश करने के बाद जो है तत्काल ही जो है अंधकार जो है भाग जाता है। फिर जब ओम आनंद में भगवान की हम लोगों पर इतनी दया है, तब निराश होने की क्या आवश्यकता। ओम आनंद में भगवान की विरत की ओर देख कर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम जो है हुआ पड़ा हुआ है। निराश नहीं होना चाहिए। निराश होना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है।
कमर कसकर साधन करना चाहिए। सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ओम आनंद में परमात्मा का ध्यान। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि जब संसार में ओम आनंद में भगवान से बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं, फिर हम दूसरी चीज़ का स्मरण करें ही क्यों। ओम आनंद में भगवान के नाम का जप करें, स्मरण करें, फिर ध्यान करें। ओम आनंद में भगवान के नाम का जप करें, स्मरण करें, फिर जो है ध्यान करें। ध्यान करना कोई कठिन बात नहीं है। ध्यान करना कठिन नहीं है। प्रथम तो ये देखना चाहिए यहाँ कैसा यह स्थान है। यहाँ जो है वैराग ही भक्ति और ज्ञान की जड़ है। वैराग ही जो है भक्ति और ज्ञान की जड़ है। वो वैराग जो है यहाँ अपने आप हो जाता है। अपने घर पर जाकर यहाँ के सत्संग के दृश्य को याद करें तो वैराग जो है स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो वातावरण है, यहाँ का जो सत्संग का जो दृश्य है, ये लाखों रुपया खर्च करने पर नहीं मिल सकता। लाखों रुपया खर्च करने पर सत्संग का वातावरण, यहाँ का ऐसा दृश्य जो नहीं मिल सकता। कमी किस बात की है? आखिर कमी किस बात की है? तो एक ही कमी है, यानी परिश्रम जो है शिथिल है। परिश्रम जो किया जा रहा है वो परिश्रम क्या है? शिथिल है। उसे जोर से करना चाहिए। शरीर तो मिट्टी में मिलना है ही, और जब तक धूल में ना मिले तब तक इसे काम में ले लेना चाहिए। यही जो है बुद्धिमानी है। ओम आनंद में परमात्मा का जो स्वरूप है वो सब जगह है। वो निराकार रूप से ओम आनंद में परमात्मा का स्वरूप सब जगह है, और वही जो है साकार रूप से प्रकट होते हैं। वही जो है साकार रूप से प्रकट होते हैं। साधन करते करते यदि मृत्यु भी हो जाए तो उससे भी जो है मुक्ति होगी। साधन करते करते यदि मृत्यु भी हो जाए तो उससे मुक्ति ही होगी। ऐसा मौका जो है बार बार मिलने का नहीं है। और दूसरे शरीरों से मुक्ति होने की नहीं। मुक्ति होगी तो केवल मनुष्य शरीर से ही होगी। अपने तो इसी शरीर से काम कर लेना चाहिए। मिट्टी में मिलाने से यदि साधन तेज हो तो शरीर को मिट्टी में मिला दें। भूखे मरने से यदि साधन तेज हो रोटी खाओ ही मत। रोने से यदि साधन तेज हो तो जीवन पर्यंत रोते ही रहो। रोने से यदि साधन तेज हो तो जीवन पर्यंत रोते ही रहो। और धूप में खड़े होने से यदि साधन तेज हो तो धूप में खड़े रहो। मिलने में तो भगवान कष्ट ही नहीं देते। हंसते हंसते भगवान मिल जाते हैं। अपने आप को हर समय जो है अपने आप को भगवान के साथ समझो। सारे काम जो हैं भगवान अपने साथ कर रहे हैं। ओम आनंद में भगवान को देख देख कर हंसते रहें। ओम आनंद में भगवान को हर समय जो है अपने साथ देख देख कर हंसते रहें। मन से भगवान को मन से कहें, प्रभु आप मन से तो दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष में क्यों नहीं प्रकट होते?
तो भगवान को प्रत्यक्ष में प्रकट होना ही पड़ेगा। कैसा आनंद है, कैसी शांति है। समुद्र में जिस तरह लहरें उठती हैं उसी तरह शांति की लहरें उठ रही हैं। ज्ञान की दीप्ति है। वो मान्य परमात्मा का निराकार स्वरूप है। सारे संसार में चेतनता का बाहुल है। चेतनता ही वो मान्य परमात्मा का निराकार स्वरूप है। वो ही जो है निराकार रूप से साकार बन जाते हैं। तो साकार ओ मान्य परमात्मा का ध्यान करें। ओ मान्य भगवान के नाम का जप करें। जप करने का मतलब है कि भगवान आए, भगवान आए। जप करने का मतलब यह है कि भगवान आए। यदि प्रत्यक्ष में भगवान ना भी आवे तो ध्यान काल में भगवान आए। इसलिए जो है भगवान के ध्यान करने के पहले सच्चे मन से, शुद्ध मन से, प्रेम से जो है भगवान के नाम का जप जो है जोर जोर से करना चाहिए। और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, किंतु आपने दीन जानकर दया की है। हे प्रभु, हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ और आपने दीन जानकर प्रभु आपने दया की है। तो इस प्रकार जो है भगवान को ध्यान काल में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से जो है भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष जो है ध्यान काल में आएगा। और इस प्रकार भगवान का स्वरूप ध्यान काल में आने के पश्चात उसकी जो है भगवान की मानसिक पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये जो विषय है इसको जो है फिर भविष्य में जो है कुछ समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आज जो है यहीं पर जो है इस ज्ञान को जो है स्थगित किया जा रहा है। ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।